दोस्तों नमस्कार। जब भी ग्याबिन बकरी को डिस्चार्ज की शिकायत नजर आती है, यानी आप देखते हैं कि ग्याबिन बकरी की वल्वा से कुछ ना कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरने लग जाता है, आपको पता है कि श्योर ग्याबिन है और ये पदार्थ गिरने लग जाता है, तब चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और विशेष तौर से भाई जब गर्मी का मौसम होता है ना, उस समय तो धड़कनें ही बढ़ जाती है। ये मान लो क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे गिराने की जो शिकायतें हैं वो भाई बकरियों में बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपकी बकरियों में आज के इस वीडियो में जो चीजें बताई गई है ना, वो अगर आप दे देंगे ना तो कभी कोई शिकायत होगी ही नहीं। विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप तांता देखते हैं उसको गौर से देखिए। अगर तांता लाल है इसका मतलब उसके बच्चे में, उसकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम ज्यादा है। आपको नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा है पशु चिकित्सक की, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप हमारा रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के कोर्स भी ले सकते हैं। वहां लाइव सेशन भी, जिसमें बकरियों की ऑल ओवर ट्रेनिंग दी जाती है, A to Z इस प्रकार की चीजों को क्लियरिफाई किया जाता है विथ मेडिसिन, ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो आप चाहें तो वहां रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। हर महीने की 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, तो इस महीने की 1 तारीख से भी होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां डेमो क्लासेस भी है, फ्री क्लासेस भी है, जो आपको गॉड क्लास और गॉड डिजीज में मिल जाएगी। तो बात करते हैं कि भाई खून जैसे आते हैं तब तो हमें तुरंत पशु चिकित्सक की मदद लेनी है, जांच करवानी है। लेकिन अगर खून जैसे नहीं आ रहे हैं, साफ पानी जैसे आ रहे हैं, कभी कभार आ रहे हैं, या थोड़ा सा गाढ़ा सफेद सा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर सुविधा नहीं है पशु चिकित्सक की, तो आप कुछ दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ देसी भी बताऊंगा, कुछ अंग्रेजी भी बताऊंगा, सारा कॉम्बिनेशन आज के इस वीडियो में लेके आया हूं। तो पहली जो चीज है वो है फ्रेंड, जो ही आप देखते हैं कि यार तांते दे रही है, तो पहला तो काम आप ये कीजिए कि उसके लिए हरे चारे की व्यवस्था कीजिए। हरा चारा बकरियों के लिए वरदान है, विटामिन मिनरल्स का खजाना है, पोषक तत्व इसमें जो है वो बहुत ही शानदार रहेंगे आपकी ग्याबिन बकरी के लिए। तो ये हरा चारा आप खिलाना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर हरे चारे की सुविधा नहीं है, तो भाई साइलेज आपको सभी जगह आजकल पूरे इंडिया में साइलेज उपलब्ध होने लग गया है। मक्के का साइलेज बकरियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप साइलेज भी खिला सकते हैं। तो हरा चारा या साइलेज दाना मिश्रण के साथ साथ आप ऐड कर दीजिए। अगर दे रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं दे रहे हैं तो हरा चारा आप जरूर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडक भी करेगा। इसके अलावा सेकंड जो 2 चीज़ें हैं वो आप सब जानते हैं, मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है, आंवला और सौंफ। जी हाँ, मात्र 5 ग्राम रोज आंवले को आप मार्केट से लाइए, सूखा हुआ आंवला, उसका पाउडर बना लीजिए, आंवला पाउडर यूज करना है 5 ग्राम। और इसी तरीके से सौंफ का पाउडर आपको यूज करना है 10 ग्राम। हरी वाली सौंफ आपको इजीली मिल जाएगी, अभी तो पैदावार का मौसम है, तो अभी तो पैदावार हुई है तो सस्ती भी है, तो आप सौंफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको यूज करना है वो है फ्रेंड दही और छाछ। भाई दही और छाछ आप जितना भी सर्दियों के मौसम में पिलाते हैं ना, बहुत अच्छा रहता है। चाहे वो आप 200 ग्राम मिलाएं या 500 ml पिलाएं, जितना भी 200 से 500 ml या दही को अगर ले तो ग्राम में ले लीजिए। तो ये अगर आप पिलाते हैं तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। दही या छाछ पे जोर दीजिए अगर वो तांते दे रही है तो, क्योंकि भाई ठंडक भी तो करनी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम हुई है ना, तब तो आप मान के चलिए ये अमृत का काम करेगा। इसके अलावा अगला स्टेप अगर हम लें तो वो है परख का कूल मैजिक। जी हाँ, ये पाउडर ऐसा पाउडर है जो ठंडक कराएगा और साथ में स्ट्रेस को कंप्लीट को कवर करेगा। मतलब जो भी स्ट्रेस हो रहा है ना, वो सारा का सारा स्ट्रेस ये कवर कर देगा। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है प्रेग्नेंट में, चाहे वो हीट का है, चाहे वो वातावरण कोई सा भी हुआ है, चाहे बारिश का है, किसी भी तरीके का, चाहे जो दुर्गंध हो रही है उनका है, मक्खी मच्छरों का स्ट्रेस है। और हाँ, मक्खी मच्छरों का प्रबंध तो आप जरूर रखिए, साफ सफाई भी रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप 10-10 ग्राम, देखो वैसे तो 10 से 20 ग्राम हम इसको दे सकते हैं। 10 से 20 ग्राम आप रोज अगर देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम भी दे सकते हैं। 10-10 ग्राम ही दे दीजिए, बहुत है बकरी के लिए, ये शानदार साबित होगा और कंप्लीट जो स्ट्रेस हुआ है उसको कम कर देगा। और जो ग्याबिन में डिस्चार्ज आने की जो शिकायतें हैं, धीरे धीरे जो ही आप देना शुरू करेंगे वो शिकायतें कम हो जाएगी। सारा स्ट्रेस एकदम से कूल बकरी हो जाएगी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर मान लो आपको लगे तो भाई नींबू है,
जो कि नींबू का पानी आप पिला सकते हैं। प्याज से हम लीवर टॉनिक बनाते हैं, वो बना करके दे सकते हैं। मेहंदी के पत्ते आप आंवला और जो मैंने बताया था ना अभी सौंफ और आंवला, उन्हीं के साथ मेहंदी के पत्तों का पाउडर भी आप दे सकते हैं। बील जो है, ये बील बहुत अच्छा रहता है, आप बील खिला सकते हैं या बील का जूस निकाल करके पिला सकते हैं, बहुत शानदार रहेगा, ये भी ठंडा रहता है। इसके अलावा गोंद कतीरा, भाई वाह, गोंद कतीरा बहुत शानदार रहेगा। 5 से 10 ग्राम अगर हम गोंद कतीरा देते हैं ना बकरी को, ये जो डिस्चार्ज वाली शिकायत है ना तुरंत रुक जाएगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है सारी की सारी मिले, जितनी भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाए उतनी दे दीजिएगा। जो तांते दे रही है ना वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके अलावा अंत में मैं उस पाउडर की बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पाउडर का नाम है जेस्टाप्रोजन। कोई सा भी गर्भ रक्षक, कई पाउडर आते हैं जो गर्भ रक्षक के नाम से आते हैं, भाई ये गर्भ की सुरक्षा करवाएगा, तो कोई सा भी गर्भ रक्षक पाउडर आप लेके आ जाइए। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है जेस्टाप्रोजन, ये मात्र 10-10 ग्राम देने का है और 10 ग्राम देने से ही जो गाभिन में तांते देने की जो शिकायतें हो रही है ना उसको बिल्कुल कम किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। अंतिम 20 दिनों में, जो अंतिम 20 दिन बचते हैं, 130 दिन की जब प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि 150 से बच्चे देगी तो 130 दिन की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद नहीं देना है। बाकी आप कभी भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ भी या अलग भी आपके पास अगर पशु चिकित्सक की सुविधा है तो उनसे आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन 100 से 125 mg प्रति बकरी को दिया जाता है। वो पशु चिकित्सकों का विषय है क्योंकि उसके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसको आपको उनसे ही दिलवाना पड़ेगा या प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, और फिर आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो भाई इसका भी आप 10-10 ग्राम जेस्टाप्रोजन इसको बोलते हैं, इस्तेमाल करवाइए। जो तांते दे रही है ना वो एकदम से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट अच्छा रखिए, पानी की जो उपलब्धता है वो बहुत अच्छी रखिए। पानी की अगर आप अच्छी उपलब्धता रखेंगे ना तो ये जो डिस्चार्ज वाली शिकायतें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा मुझे पता है बकरियों को नहलाना बड़ा ही कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी जिस बकरी को डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको अगर आप सुबह सुबह नहलाते हैं, पूरे दिन फ्रेश रहेगी तो बहुत ही शानदार रहेगा, ये मान के चलिए। ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाना, गर्म तासीर की चीज़ें बंद कर देना और चारे में हरा चारा ऐड करना। पूरा हरा चारा देना जरूरी नहीं है, 3 भाग हरे चारे के ले लीजिए, 1 सूखा चारे का ले लीजिए। अगर उपलब्धता कम है तो 2 भाग हरे चारे के ले लीजिए, 1 सूखे चारे का ले लीजिए। या फिर आप कहते हैं साहब बहुत ही कम है तो 1 भाग हरे का 1 भाग सूखे का, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देना। तो हरे चारे का भी आप प्रबंध कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दाना मिश्रण में विशेष ध्यान दीजिए, डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ जो, जैसे दाना मिश्रण में जो ऐड करना बहुत अच्छा रहता है, जो बार्ले ये बहुत अच्छा रहता है, आप दाना मिश्रण में ऐड कीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिर्फ जो दे देते हैं तो उससे एसिडिटी बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम कम होने की बजाय बढ़ भी सकती है। तो बैलेंस डाइट दीजिए, और बैलेंस डाइट में अनाज की जगह आप जो अनाज का 30% हिस्सा होता है उसमें आप जो दीजिए। तो ये प्रबंध अगर आप करते हैं ना तो भाई जो डिस्चार्ज देने की शिकायतें हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएगी।